चलिए बेटा, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, जो बैलेंस शीट मैंने दिखाई, उसमें अलग अलग आइटम्स थे, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। उसी के बेस पर ये क्वेश्चंस हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट का है, मतलब बहुत सारे आइटम हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं बेसिकली क्वेश्चन में क्या रखा था। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3 from 1st April 2017. They decided to share the profits equally. On that date, their book showed following items. बुक शोड का मतलब ये बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट। तो आप एक बार जाएंगे उस वीडियो में या देखेंगे जहाँ भी आपने इमेज बना रखी है, ये लिख रखा है। तो ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, तो ये पार्टनर्स को मिलेगा। जनरल रिजर्व है या सिंपली रिजर्व के नाम से हो सकता है, या कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी पार्टनर्स के बीच बांटा जाएगा, यानी कि उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये 60,000 है, ये भी क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये बेटा असेट साइड का आइटम है, यानी कि ये पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है बेटा। ये तीनों ही आइटम पार्टनर्स के बीच बांटे जाएंगे। 1,20,000, 45,000 और 60,000। इनको टोटल करके आप ओल्ड रेशो 4:3 में बांट देंगे। तो क्या एंट्री होगी, ये क्रेडिट किए जाएंगे। इनमें से पैसा निकाल कर यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 एक्स कैपिटल अकाउंट 4/9 इनटू बेटा टोटल ये 225 आएगा। 225 में से 1,00,000 एक के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी एक्स के में, और दूसरा वाई के में 75,000 और जेड के में 50,000। तो इस तरह से ये पार्टनर्स के बीच बांट दिए जाएंगे, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व वगैरह थे। अब वो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये बेटा पार्टनर से चार्ज किया जाएगा 4:3 में। 60,000 था, 90,000 है, सॉरी 90,000 है, 4:3, तो वही बांट दिया, इनसे चार्ज किया जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। तो ये टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस तरह से ये बट जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी है। अब इसमें वो गुडविल जो दिखाई गई है वो परचेज्ड गुडविल नहीं है, वो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। बबीता, कविता एंड दिनेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब यहाँ पर रेशो नहीं दे रखी बेटा, तो ये इक्वल है पुरानी रेशो। फ्रॉम 1st April 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3:5। अब ये नई रेशो हो जाएगी 2:3:5। ओल्ड क्या होगी 1:1:1। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा ओल्ड के बारे में, तो आप इक्वल लेके चलेंगे। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ बैलेंस ऑफ ₹60,000 इन कंटिजेंसी रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंटिजेंसी रिजर्व का अमाउंट का जो बैलेंस है वो 60,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है डेबिट, यानी कि लॉस है, ये पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पर है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3,60,000। ये बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू का अमाउंट निकाला है, ना कि परचेज गुडविल है। अगर परचेज गुडविल होती तो वो लिखा होता द गुडविल बैलेंस शोर्ड बैलेंस, इस तरह से। तो ये वैल्यूड है, तो ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसकी वैल्यू निकाली है। तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और वर्किंग्स दिखानी है क्लियरली। तो इसके लिए देख लेते हैं बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंटिजेंसी रिजर्व है, तो ये लायबिलिटी साइड का आइटम है,
तो इनकी ओल्ड रेशो में देखो इक्वली इक्वली बांट दिया है, तीनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बबीताज कैपिटल अकाउंट, टू कविताज कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, तीनों को इक्वली इक्वली। फिर उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस था, तो इनसे चार्ज किया गया है, ये भी इक्वली इक्वली है। 40,000 को 3 पार्ट में बांट देंगे, सॉरी 1,20,000 को 3 पार्ट में बांट देंगे तो 40,000 आ जाएगा। बबीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात आ जाती है बेटा गुडविल की, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या एडजस्टमेंट होगी? बेसिकली आपको सैक्रिफाइस और गेन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे ये इनकी ओल्ड रेशो थी 1:1:1, तो 1/3 माइनस में अब 235 नई रेशो थी तो 2/10। अब इस तरह से आपने करके देखा तो बबीता सैक्रिफाइस कर रही है 4/30, कविता सैक्रिफाइस कर रही है 1/30 और दिनेश गेन कर रहा है 5/30। तो बेटा जो गेन करता है वो अमाउंट देगा, क्योंकि ये वे गुडविल है जो फ्यूचर में जो गेन करने वाला पार्टनर है उसको और फ़ायदा पहुंचेगा। तो जो प्रेजेंट में सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो बेटा उनका हक बनता है कुछ अमाउंट लेने का, तो गेनिंग पार्टनर का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो अमाउंट देगा। अब ये अमाउंट किस तरह से दिया जाएगा ये इस एंट्री में ही देख लेते हैं। तो 5/30 इंटू 3,60,000, 60,000 अमाउंट देगा। किस तरह से देगा? टू बबीताज कैपिटल अकाउंट, बबीता को देगा 48,000, टू कविताज कैपिटल अकाउंट 12,000। तो इस तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगी। हालांकि ये कैश में नहीं देगा, सिर्फ क्या है एक महज एंट्री कर दी जाएगी। ये दिनेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, इसका मतलब इसको 60,000 रुपये कम दिया जाएगा और इनको 48,000 और 12,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि इस अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर।